वेलकम स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल को हम पढ़ चुके हैं और आज हम उसके ऊपर मजीद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। पहला न्यूमेरिकल है वो है द ईएमएफ्स ऑफ टू बैटरीज आर 6 वोल्ट एंड 2 वोल्ट and internal resistances of 2 ohm and 3 ohm respectively which are connected across a 5 ohm resistor. कैलकुलेट, हमने करंट को निकालना है और टर्मिनल वोल्टेज को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा गया है उसको हमने एक सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेना है। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है। ये 2 वोल्ट की बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम का है और दोनों बैटरीज जो है अक्रॉस ए 5 ओम रेजिस्टर लगाई गई है। तो सबसे पहले हम नाम देते हैं अपने इस डायग्राम को। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, एफ, जी एंड लास्ट वाला दिस इज एच। तो अभी हम लूप्स को लेते हैं। तो इनमें देखे 3 लूप्स पॉसिबल है। एक ये सी डी एफ जी वाला पॉसिबल है, एक पॉसिबल है ए बी जी एफ ई एच ए, ये क्लोज लूप, ये अपर वाला ए बी सी डी ई एच ए पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी हम इन लूप्स में करंट के डायरेक्शन को लेते हैं। ठीक है, तो इस लूप में मैं ले रहा हूं इस डायरेक्शन में करंट I1 इस वाली लूप में, और ये जो लूप है ए बी जी एफ ई इसमें मैं करंट ले रहा हूं I2 और ये डायरेक्शन ले रहा हूं। ठीक है, तो आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, इसका डायरेक्शन अपोजिट भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अभी सर्किट में करंट्स को ड्रा करते हैं। देखिए इस बैटरी से करंट आ रहा है I1 इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे I1 पहुंचेगा। सिमिलरली इस लूप में भी करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है I2, तो यहाँ पे भी I2 पहुंचेगा। और अगर हम किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को अप्लाई कर ले तो इस ब्रांच में करंट I1 प्लस I2 होगा। सिमिलरली इसके क्रॉस I1 प्लस I2 होगा। अब देखे जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो करंट इस ब्रांच में क्या होगा और इसमें क्या होगा, ये मैंने बताया था। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल को पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि हर बैटरी के पास अपना करंट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट आएगा I1 प्लस I2 से I1 और जो बाकी बचा I2 वो यहाँ पे आएगा। I2 इस बैटरी की तरफ अपना करंट आएगा और यहाँ से I1 निकला था तो इस बैटरी की तरफ I1 ही आएगा। तो अब हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं लूप बी सी डी एफ जी बी को, यानी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिस पॉइंट इज एक्चुअली बी, ये पॉइंट बी नहीं है, दिस इज बी। सो बी सी डी ई एफ जी बी इस डायरेक्शन में हम चल रहे। आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते थे। तो यहाँ पे हम आ गए, इस पॉइंट के ऊपर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। सो दिस इज हाई पोटेंशियल, इसकी तरफ दिस इज ए लोअर पोटेंशियल। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है I1, रेजिस्टेंस की वैल्यू I2, तो 2I1 ड्रॉप हो जाएगा। हम कैसे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लो से हाई पोटेंशियल की तरफ। सो दिस इज ए राइज इन पोटेंशियल और इसको हम लिख लेंगे प्लस 2I1। बैटरी के केस में मैं प्लस से माइनस पे जा रहा हूं तो दिस इज ए ड्रॉप, -6 हो जाएगा। जब यहाँ पे मैं आता हूं तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो ये जो है गेन इन पोटेंशियल है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो दिस इज ए हाई पोटेंशियल एंड दिस इज ए लोअर, क्योंकि करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। करंट I2 है, रेजिस्टर की वैल्यू 3 है और मैं जा रहा हूं हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, तो ये ड्रॉप है और इसको मैं माइनस ले लूंगा, इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिला 2I1 माइनस 3I2 माइनस 6 प्लस 2 जो है ये -4 और राइट साइड पे मैं इसको ले आऊं तो ये बन जाएगा +4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब वोल्टेज रूल को अप्लाई करते हैं लूप ए बी जी एफ ई एच ए के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे सामने आता है 3 ओम का रेजिस्टर और मैं इस केस में लो से हाई पोटेंशियल पे जा रहा हूं। तो करंट I2 है, रेजिस्टर 3 ओम का है और गेन है तो दिस इज प्लस। बैटरी के केस में जो 2 वोल्ट की बैटरी है मैं प्लस से माइनस पे जा रहा हूं, सो दिस इज -2। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे आता हूं तो मैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। मैं जा रहा हूं लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो दिस इज ए गेन इन पोटेंशियल। करंट इज I1 प्लस I2, रेजिस्टर की वैल्यू है 5 और ये गेन होगा प्लस इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो 3I2 माइनस 2 प्लस 5I1 प्लस 5I2 इज इक्वल्स टू 0। 5I1 और ये 8I2 बन जाएगा, 3I2 प्लस 2I2
3i2 प्लस 5i2 माइनस 2 राइट साइड पे चला जाएगा और ये प्लस 2 बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, और प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं भी यूज करूंगा एलिमिनेशन के मेथड को। तो आप i1 के कोएफिशिएंट्स को भी सेम करा सकते हो, i2 के भी सेम कर सकते हो। तो मैं i1 के कोएफिशिएंट को सेम करना चाहता हूं, तो इसका कोएफिशिएंट है 5 और यहाँ पे i1 का कोएफिशिएंट है 2। तो इसमें मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक इक्वेशन में दूसरा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी ये सेम हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 10i1, ये बन जाएगा माइनस 15i2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 5 विच इज 20। यहाँ पे बन जाएगा 10i1 प्लस 16i2 इज इक्वल्स टू 4। अभी मेरे पास दो इक्वेशन बन गए, एक है 10i1 माइनस 15i2 इज इक्वल्स टू 20 और दूसरा है 10i1 प्लस 16i2 इज इक्वल्स टू 4। तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, इस वजह से मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस, कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। तो ये कैंसल्स और माइनस 15 और माइनस 16 माइनस 31 i2 इज इक्वल टू 20 माइनस 4, ये 16 हो जाएगा और i2 बन जाएगा माइनस 16 अपॉन 31 विच इज इक्वल टू माइनस 0.52 एम्पेयर। तो अभी ये i2 की वैल्यू हम एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो मैं इसको पुट करता हूँ इस इक्वेशन में। ये बन जाएगा 2i1 माइनस 3 टाइम्स माइनस 0.52 विच इज इक्वल्स टू 4। तो ये बन जाएगा 2i1 प्लस 1.56 इज इक्वल्स टू 4। अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1.56 विच इज 2.44। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो i1 की वैल्यू बन जाती है 1.22 एम्पेयर, ठीक है। तो i1 और i2 को हमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या थी। तो हम लिखते हैं समरी को। सबसे पहले पार्ट ए में हमसे मांगा गया है करंट थ्रू ईच बैटरी, ठीक है। तो पार्ट ए, एक बैटरी थी 6 वोल्ट की और दूसरी बैटरी थी 2 वोल्ट की। तो 6 वोल्ट की बैटरी से जो करंट फ्लो कर रहा था वो था i1 और जो 2 वोल्ट की बैटरी से करंट फ्लो कर रहा था वो था i2। तो आप लोग एक बार सर्किट डायग्राम में भी देख ले, 6 वोल्ट के क्रॉस i1 करंट फ्लो कर रहा है और 2 वोल्ट के क्रॉस i2 फ्लो कर रहा है। तो i1 की वैल्यू है 1.22 एम्पियर, इसी तरह से i2 की वैल्यू है माइनस 0.52 एम्पियर, ठीक है। तो ये i1 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई और जो i2 की वैल्यू है ये नेगेटिव आ गई। तो पॉजिटिव का मतलब ये कि हमने i1 का जो डायरेक्शन लिया था यानी D to C 6 वोल्ट बैटरी के क्रॉस वो सेम ही रहेगा, यानी इस बैटरी में D to C करंट ही फ्लो करेगा। i2 के केस में हमने लिया हुआ है करंट फ्रॉम F to G, पर रिजल्ट नेगेटिव आया तो इसका मतलब है कि हमें इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा और एंड दिस वुड बी G to F, करंट G to F फ्लो करेगा। पार्ट बी में हमसे मांगा गया है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये जो बैटरीज है इनके ये टर्मिनल्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए रेजिस्टर 5 ओहम का जो है वो लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता। एंड करंट इज i1 प्लस i2, सो i1 प्लस i2 मल्टीप्लाई बाय 5 अपनी जगह पे i1 की वैल्यू है 1.22, i2 की वैल्यू है माइनस 0.52 और अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3.5 वोल्ट। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 3.5 वोल्ट। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।